आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला। तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। दर्शकों नमस्कार। आपने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले तो देखी ही होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन यानी जय अपने साथी वीरू का रोल कर रहे धर्मेंद्र की शादी हेमा मालिनी यानी बसंती से कराने का प्रस्ताव लेकर उसकी मौसी के पास जाता है। बसंती की मौसी वीरू के गुण और खानदान के बारे में पूछती है और सब कुछ सुनने के बाद क्या कहती है, शराबी वो, जुआरी वो, फिर भी तुम्हें अपने दोस्त में कोई बुराई नहीं लगती है। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। चाहे बसंती जिंदगी भर कुंवारी रह जाए, वीरू से शादी हरगिज नहीं करूँगी। इसके बाद वीरू क्या करता है और कैसे मौसी और बसंती दोनों ही शादी के लिए तैयार हो जाती है, यह आपको बताने की ज़रूरत शायद होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा के चुनाव में फिल्म शोले का यह दृश्य बिल्कुल ही रिपीट हो गया है कि मौसा, मौसियाँ, फूफा, बुआ सब ऐन वक्त पर मोदी के साथ 70 रुपये बसंती की शादी करने को तैयार हो गए और राहुल गांधी पूरी तरह गब्बर के रोल में दिखते हुए ढेर हो गए। अब आप सवाल करेंगे ही कि कैसे, समझाओ तो जाने। तो चलिए बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो हरियाणा के रिजल्ट को लेकर मेरे दिमाग में यह सीन क्यों आया, तो साफ है कि मुझे भी चुनावों के रिजल्ट के दिन किसी चैनल पर टकटकी लगाने या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खंगालने का शौक रहा है। ऐसे में 8 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे तक मैं विभिन्न चैनलों पर रुझान देख रहा था। कोई चैनल कांग्रेस को 55-60 पर तो कोई चैनल 60 से ज़्यादा सीटों पर आगे बता रहा था। मैं इस तरह के आंकड़ों से उकता गया कि ये क्या, एक चैनल ये बता रहा है तो दूसरा कुछ और भरोसा किस पर करें। ऐसे में मैंने भी विश्वसनीयता के लिए अपने लैपटॉप पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन कर ली। आप में से कई लोगों ने भी रुझान उसी वेबसाइट पर देखे होंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 9:30 बजे तक भाजपा 16 से 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। तभी मैंने सोचा, स्नान नहीं किया है तो 5-6 मिनट में यह काम भी निपटा लेता हूँ। लेकिन नहाने और दूसरे काम निपटाने में मुझे करीब 10-12 मिनट लग गए। वापस आया और वेबसाइट पर बीजेपी की बढ़त का जो आंकड़ा देखा, उससे तो एकदम ही दिमाग का दही हो गया। आप में से कई लोगों ने उस दिन वेबसाइट पर देखा ही होगा कि भाजपा 9:30 बजे तक जहां 16 से 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, वह मात्र 10 मिनट में ही 25 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं और सीधे 48 सीटों पर आगे हो गए। मतलब दूसरी सीढ़ी से सीधे मंजिल पर। और यही क्रम अंतिम परिणाम आने तक जारी रहा। हाँ, यह अलग बात है कि इस दरमियान भाजपा की बढ़त का आंकड़ा 46 और 50 के बीच ऊपर नीचे भी होता रहा और आखिर में बीजेपी 48 सीटों पर जीत गई। रिजल्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई खेल किया या फिर कांग्रेस अपने मिसमैनेजमेंट के कारण हारी, इस पर मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन यह तो कह ही सकता हूं कि अपने 30 साल के पत्रकारिता कैरियर में किसी भी विधानसभा चुनाव रिजल्ट के समय मात्र 10 मिनट में अचानक बढ़त का ऐसा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला। अब यह कोई जादू था या और कोई खेल,
लेकिन मानना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार वास्तव में जादूगर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत से यह ताज छीनकर उनको देना ही होगा। खैर छोड़ो, बहरहाल वापस शोले फिल्म पर ही आते हैं। दर्शकों, आप सब जानते हैं चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा प्रत्याशियों को गांवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। जगह जगह विरोध हो रहे थे। कई जगह बीजेपी नेताओं के आगमन पर रोक लगाई गई, तो कई नेताओं को अपनी ही रैली में अपने ही खिलाफ नारेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। पानी तो दूर की बात, पानी भी कौन पूछा इनमें ना ये मिले, और आज तक ये बीमा पेंडिंग पड़े। इनका बताओ कैसे वोट देवा इनको? गृह क्षेत्र नारायणगढ़ का ये वीडियो है। वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार पवन सैनी को गाँव के लोगों ने घेर लिया है और गाँव के अंदर जाने से ही रोक दिया। मोदी जी वहां केवल 4 ही सभाएं कर पाए थे, जिनमें मुश्किल से 10,000 लोग आ रहे थे और खाली कुर्सियों को मीडिया की नज़रों से बचाने के लिए आनंद फानन में कनाते लगा दी जाती थी। मतदान के बाद कोई भी यह नहीं कह रहा था कि हरियाणा में इस बार भाजपा वापस सत्ता में आएगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद भी मान चुके थे कि इस बार हरियाणा तो गया हाथ से। फिर माहौल देखकर जिनको मोदी फेवरेट पत्रकार कहा जाता है, वे भी तो एग्जिट पोल में बीजेपी का सफाया होने की बात कर रहे थे। लेकिन भाजपा सत्ता में आ गई, जो शोले फिल्म के उस सीन से कमतर कतई नहीं है। अब यहाँ आपको केंद्रीय नेताओं में सबसे पहले हरियाणा जाने वाले अमित शाह को जय यानी अमिताभ बच्चन के रोल में फिट करना ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीरू के तौर पर, हरियाणा की जनता को मौसा, मौसी, फूफा, बुआ के तौर पर मान लो, और फिर बसंती के तौर पर तो सत्ता है ही। अब जरा फिल्म शोले के उस सीन को अपने दिमाग में फिट करो, लगता है कि नहीं? चलो, फिट नहीं हो रहा ना, फिट करने की कोशिश करता हूं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यानी जय प्रचार के वक्त हरियाणा के मौसा, मौसी, फूफा और बुआ को वीरू की तारीफ में क्या क्या नहीं बता रहे थे। वर्ग के मेरे भाइयों बहनों का, दलित भाइयों बहनों के आरक्षण की सुरक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर हरियाणा के मौसा, मौसी, फूफा और बुआएं क्या बोल रही थी? महंगाई की मार और बेरोजगारी की चक्की में पिसा मोदी ने। सब्जी काफ़ी महंगी हो चुकी है, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह जो सब कुछ काफ़ी महंगा हुआ है। रसोई का बजट बिल्कुल ही गड़बड़ा चुका है। काले कानून लाया मोदी, शंभू बॉर्डर पर किले गाड़ी मोदी ने, दिल्ली के रास्ते बंद किए मोदी ने, किसानों को खालिस्तानी, नकली और बलात्कारी कहा मोदी ने, बेटियों को सड़कों पर घसीटा मोदी ने। चाह रहा है नौकरी को मिली है नहीं, सब बेरोजगार घूमे हैं। और कुछ आर्मी की तैयारी करा करते अग्निवीर का 4 साल का कर दिया, तो वो भी कुछ नहीं हो पाया। तो सब बदलाव चाह रहे हैं कि जल्दी तो बदलाव हुआ और नए नए रोजगार के अवसर मिला और कुछ नए रोजगार के अवसर। तो सैनी साहब भी कह रहे टेंशन मत लो, मुख्यमंत्री बनते ही नौकरियां। बीजेपी ने वादा किया 2 लाख नौकरी देंगे। इनने तो 2 साल 2 प्लान हो गए, इनने तो कुछ नहीं करा। ये काम है अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले। आई प्लान में झूठ बोल रहे हैं, पागल बनावा है। मोदी कैसे? मोदी तो इन ही बेकार है। मोदी इन सब क्या घुमा रहा है, जो डोंगी बाबा असली जो मोदी है वो तो सारी बात इन बका रहा, जनता ना आवे बकावे है, उसका तो कोई काम नहीं। खट्टर तो जा लिया, जब बदे साइड में कर दिया खट्टर, एक ओडा कर दिया उधर, दिखा दिया नहीं उन्हें, दिखता नहीं खट्टर है। हाँ, क्योंकि बेरा है, जनता और ज्यादा नाराज है, उसने आगे ला दिया था, कतिया खत्म ही नहीं, इब्बी भी खत्म है। जवानों को सेना भर्ती के नाम पर ठगा मोदी ने, फिर भी वोट देवे मोदी को। चाहे कुछ भी हो जाए, बसंती जिंदगी भर कुमारी रह जाए, पर ये 70 रुपये बसंती की शादी मोदी से हरगिज नहीं होगी। असली हरियाणवी हैं, रावण वाले देश के थोड़े ही हैं।
सग्गी मौसी हूँ, कोई सोतेली माँ नहीं। याद आए ना? न जाने क्या करेगा। कोटाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ! वो एक कर रहा हूं भैया जो मजनू ने। अब दोस्तों, जब जय वीरू को यह बताता है कि बसंती की उसके साथ शादी से मौसी ने इनकार कर दिया है, तो वह क्या करता है? कहने की ज़रूरत नहीं कि वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। हरियाणा में भी प्रचार के समय ऐसा ही सीन देखा गया। प्रचार खत्म होने से 48 घंटे पहले राजनीतिक फिल्म के हमारे वीरू मोदी ने जो कहा, चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है। हरियाणा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। केंद्र सरकार में दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा वहीं रहता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि वीरू यानी मोदी की इसी बात पर हरियाणा के लोगों को तरस आ गया, दया आ गई और 70 रूपी बसंती की शादी उनसे करवा दी और बेचारे गब्बर की तरह दहाड़ता राहुल गांधी ढेर हो गए? दोस्तों, हरियाणा के रिजल्ट की तुलना शोले में बसंती की शादी से करने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य खबर के साथ। नमस्कार।